ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 27 सितंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कभी भी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। कई बार क्या होता है, कई बच्चे आपस में मतभेद हुआ, बहन से नाराज हो गए, किसी और कारण बना तो हम पढ़ाई छोड़ देते हैं। सबसे पहले सेंटर जाना बंद कर देते हैं, बहन से बात करना बंद कर देंगे, किसका नुकसान कर लेते हैं। अरे मतभेद हुआ किसी व्यक्ति से, किसी एक आत्मा से, पढ़ाई क्यों छोड़े हम, अपना नुकसान क्यों करें। और अगर पढ़ाई छोड़ दिया तो माया तो खड़ी है खाप को खाने के लिए। इसलिए बहुत अटेंशन देना है। आज का प्रश्न है, कॉमन सत्संग ना होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है। बाबा कहते, देखो ये दुनिया के सत्संगों की तरह सत्संग नहीं है, सत्य का संग है ये। यहाँ तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है और पावन बनने में माया बड़े बड़े विघ्न डालती है। इसलिए बाबा को बार बार सावधानी देनी पड़ती है कि बच्चे कभी भी कुछ भी हो, सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान कुछ भी हो, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। और जो आत्मा पढ़ाई को नहीं छोड़ती ना, आखिर तक पास तो हो ही जाते हैं। हमने स्कूल कॉलेजों में भी देखा कि जो घबरा करके पढ़ाई छोड़ देते हैं वो सक्सेस नहीं होते, और जो नहीं छोड़ते ना वो भले 2 साल ज्यादा लगे डिग्री लेने में, लेकिन ले ही लेते हैं। और जो घबरा के छोड़ देते हैं उनका तो बेड़ा गर्क हो जाता है। बाबा ने कहा, माया बड़ी चंचल है ना, तो बहुत खबरदारी रखना। अपने को मियाँ मिट्ठू समझकर किसी की गिलानी नहीं करना है। कई बार बाबा ने मुरली में कहा ना, मियाँ मिट्ठू तो मैं एक ही हूं, तुम नहीं हो सकते। अगर बाप से रूठ कर पढ़ाई छोड़ी तो माया मूंढ लेगी, माया की तरफ चले जाएंगे, गिरचारी बैठ जाएगी। इसलिए श्रीमत लेते रहना। बाप दादा की राय में कभी टीका टिप्पणी नहीं करना। बाबा ने जो कहा वो फाइनल। ऐसे आप देखो, लौकिक में भी कोई बच्चे जो माँ बाप को हर बात बताते रहते हैं, गलत करते हैं लेकिन बताते रहते हैं, उनको राय मिलती रहती है तो वो सुधर जाते हैं। और जो बात बताते ही नहीं है जो बच्चे, तो फिर दूसरी संगत में चले जाते हैं। इसलिए राय लेनी चाहिए और माँ बाप की राय में कभी टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप की राय बच्चे के लिए गलत नहीं हो सकती है। वो तो परम पिता परमात्मा है, उसकी राय हमारे लिए गलत कैसे हो सकती है। ये जरूर है कि हमको अभी वो दिखाई नहीं दे रहा है कि इसमें क्या कल्याण हमारा समाया हुआ है। आज का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बाबा कहते हैं, बच्चे तो जानते हैं कि अब ये पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। बेहद के रावण की जो लंका है वो विनाश होनी, बाकी वो लंका कोई सिलोन में लंका है उसकी बात नहीं है, वो तो एक टापू है समुद्र के बीच। वास्तव में तो दुनिया सारी समुद्र के बीच में। इसलिए कहा जाता है वास्को डी गामा ने जब चक्कर लगाया तो घूम के वहीं पर आ गया। मतलब चारों तरफ पानी पानी है, ऊपर पृथ्वी है, बेट हो गया ना उसका पृथ्वी का। तो ये सब समझने की बात है। बाबा कहते, विचार करो। पहले तो बुद्धि में लाक लगा हुआ था, बुद्धि का ताला खुला, बाबा ने आकर के खोला और दुनिया ने क्या दिखा दिया। राम आए, बंदर की सेना ली, पत्थर उठाए, पुल बनाया, लंका में आग लगाई महावीर। अब वो जो रामायण में दिखाते हैं इतना बड़ा जो ब्रिज, उसको अगर सच में तुम देखो अंदर जा करके कि उसकी जो वीडियोग्राफी की है ना, एक कमरे में
छोटा सा वो पानी का बना करके वहां छोटे छोटे पत्थर रखे थे और उसको एक्सपेंड कर दिया। बाकी समुद्र में कोई पुल नहीं बनाया था, सच में बन भी नहीं सकता इस तरह से। तो बाबा कहते हैं सब कहानियां बनाती हैं। आग तो इस समय सारी दुनिया को लगती है, परंतु भारत फिर भी अविनाशी खंड है। बाबा यहीं आते हैं, वो रह जाता है। बाकी सारे खंड हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। विनाश ज्वाला तो निकलेगी ना इसी यज्ञ से। बाबा कहते हैं ये सब बातें तुम थोड़े से ब्राह्मण जानते हो, बाकी सब थोड़ी जानते हैं। बाबा ने कहा कलयुग के बाद जरूर वापस सतयुग आएगा, लेकिन सतयुग लाने के लिए तो परमात्मा को आना पड़ता है, और सतयुग आएगा उसके बाद फिर त्रेता द्वापर कलयुग आएगा। स्टीमर रिपीट। जैसे दुनिया में भी देखो, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन तो आता ही है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता रात ना है और रात है तो दिन ना हो। तो कलयुग रूपी रात है तो ऐसा तो होगा ही नहीं कि दिन ना हो। दिन तो होगा ही ना, लेकिन उस दिन लाने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आए हुए हैं। बाबा कहते हैं 84 जन्म कैसे लेते हैं वो तो हम बच्चे जानते हैं और जानना भी चाहिए। बाकी 84 लाख योनियों की कोई बात नहीं। बाबा ने कहा कल की आयु ही 5000 वर्ष। दुनिया वाले फिर क्या कहते हैं, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा ही नहीं। तो उनका कोई दोष नहीं है, वो तो शास्त्री पढ़ते रहते हैं। सतयुग में तो शास्त्र, कहानियां, नॉवेल्स कुछ नहीं होते। वहां तो भारत बिल्कुल पूरा सचखंड होता है, सबसे बड़ा तीर्थ होता है। लेकिन जब भक्ति आती है तो सबसे पहले लक्ष्मी नारायण ही पुजारी बनते हैं, सिंगल ताज वाले बनते हैं, फिर सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। उस समय उनका नाम राजा विक्रमादित्य होता है। फिर मोहम्मद गजनवी आएगा, फिर लूटेगा। तो ये हिस्ट्री रिपीट होती रहती है ना। ये सब बातें कौन आके बताता है? भगवान, जिसके लिए गाया गया है कि सारे समुद्र की स्याही बनाओ, सारे जंगल की कलम बनाओ। माँ सरस्वती बैठ के लिखें फिर भी महिमा ना लिख पाए। तो देखो कितनी सारी मुरलियां हैं बाबा की। इकट्ठा कर सकते हैं क्या हम? कितनी होंगी सोचो। हर सेंटर की मुरली मिलाओ तो कितने तो गोदाम के गोदाम भर जाएंगे। वैसे तो वेद शास्त्र भी, गीता भी बहुत सारी कापियां बनी हुई, लेकिन इतनी महिमा तो नहीं है ना कहीं। इतनी महिमा कोई कर भी नहीं सकता। आज बाबा खास करके समझा रहे हैं कि किसी भी ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन का आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद होता है तो बाप से भी रूठ जाते हैं। क्या कहते हैं फिर? बाबा ने भी इनको नहीं समझाया, ये बाबा भी नहीं समझाता, बहन भी नहीं समझाती, मैं क्या करूं? इसलिए मैंने आना बंद कर दिया। इनकी गलती थी, फिर भी बहन ने मुझे ही डांटा, मुझे ही समझाया, मुझे ही कहा। उनको तो कुछ कहा ही नहीं। सेंटर छोड़ देते, पढ़ाई छोड़ देते हैं। किसका नुकसान करता है? खुद का। इसलिए बाबा बार बार हिदायत देते हैं, है ना, फारकती दे देते हैं, डाइवर्स दे देते हैं। खून से लिख करके देते थे, वो भी नहीं आज। इसलिए बाबा ने थोड़ा कड़ा शब्द यूज किया। तो हमें ऐसे नहीं बनना है। बाबा कहते सुधर जाओ, इसमें कल्याण है। अच्छे अच्छे बच्चे छोड़ के चले गए, अपने ही नुकसान कर लिया। बाबा समझाते हैं कुछ भी हो, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे स्तुति हो, चाहे निंदा हो, चाहे मान हो, चाहे मान बहन भी कुछ कह दे, साफ साफ बोल दो, देखो भाई बाबा का सेंटर हम छोड़ेंगे नहीं, सेंटर पे तो जरूर आएंगे। आप कुछ भी करो तो क्या होगा? हमारा निश्चय झलकेगा। बाबा कितना धीरज से हम बच्चों को समझाते हैं, कैसे सृष्टि चक्र फिरता वो सब बताते हैं। बाबा कहते हैं तुम सुदर्शन चक्रधारी बने हो। बाबा कहते हैं हे कुल ब्राह्मण कुलभूषण चक्रधारी बच्चे। कितना प्यार से बाबा कहते हैं। शंख चक्र गदा पद्मधारी हमको ही बाबा कहता है ना। क्या कहते हैं बाबा? अब हमें बाबा ने कहा हे सुदर्शन चक्रधारी, हे कमल पुष्प समान पवित्र रहने वाले, हे गदाधारी बच्चे। अब दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या सोचती, अरे इनको ऐसा कैसे बोल सकते हैं? देवताओं की महिमा कैसे बाबा बच्चों को दे सकते हैं? बाबा कहते हैं
गाती दुनिया है, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश, तो अज्ञान का विनाश तो होगा ना। ज्ञान सूर्य प्रकटा तो अज्ञान का अंधेर होगा, विनाश होगा कि नहीं होगा। दुनिया वाले न तो आत्मा को जानते हैं, न परमात्मा को जानते हैं, न रचता को जानते हैं, न रचना को जानते हैं। बाबा कहते बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बन पड़े। बाबा कहते तुम स्वर्ग के मालिक थे, 84 जन्म लेते लेते कैसे हो गए, अब वापिस हम सबकी चढ़ती कला है। कैसे होगी चढ़ती कला? बाबा कहते मामा कम याद करो तो विश्व के मालिक बन जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है। बस अपनी संग से संभाल करनी है, माया के संग में नहीं आना। बाबा कहते हैं अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करो, बाकी सारे दिन में तो टाइम मिलता नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं टाइम नहीं मिलता है ना। भक्ति भी सवेरे दुनिया उठ करके करती है। बाबा ब्रह्मा बाबा 1-2 बजे रात को उठ के मुरली लिखते थे, जो सुबह मुरली मिलती थी शिव बाबा ही आकर के उनके द्वारा लिखवाते थे। परंतु मेहनत कितनी करते थे, कितने अच्छे अच्छे बच्चे बाबा कहते आज ही नहीं बाप का हाथ छोड़ दिया, क्योंकि संग दोष ऐसा हो गया। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है। बाबा कहते हैं, कई बच्चे बोलते हैं बाबा हम आपकी माला का मड़का का दाना जरूर बनेंगे। बाबा कहते हैं हो सौभाग्य बनो। और सर्विस करो, जित सर्विस से वफादारी फरमान बरदारी तो सिद्ध होती है। सर्विस में हमें अति मीठा बनना है। सम्मुख सुनने से बैराग्य आता है, और बाहर जाते हैं तो बस फिर से उस राग में चले गए। दिन रात ख्याल जैसे ब्रह्मा बाबा के चलते हैं, से हमें चलाना है कि कैसे संसार को बाबा का सत्य परिचय मिले। बाबा ने कहा है ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का सपूत बच्चा है, तो ऐसे हमें भी सपूत बनना है। तो क्या करना है होमवर्क? एक तो ये कामन सत्संग नहीं है, अंदर बिठा लेना है। इसलिए हमें बहुत मेहनत से निश्चय बुद्धि होकर पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पढ़ाई में मतभेद आकर के छोड़ना नहीं है। संशय बुद्धि बन करके अमृत बेले उठ करके विचार सागर मंथन करना है, मुझे भगवान मिला है। माला का मड़का बनने के लिए वफादार फरमान बरदार बनना है। अपनी चलन रॉयल करनी है, बहुत बहुत मीठा बनना है। आज का बाबा का वरदान है, समान में स्थित रहे, हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्रा विद्या भव। बाबा कहते हैं जो समान में स्थित रहते हैं उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। एक समान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती हैं, मांगने की भी आवश्यकता नहीं रहती। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। 1 मिले तो 2 की इच्छा, 2 मिले तो 4, 4 मिले तो 10, सहस्त्र मिले तो इससे अच्छा, तो पूरी नहीं होती। बाबा कहते मांगने की भी आवश्यकता नहीं रहती। हद की इच्छाएं तो पूर्ण होंगी नहीं। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती है, और समान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है। इसलिए समानधारी बनो, तो क्या होगा? सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। तो हमें इच्छा मात्रा विद्या बनना है, संतुष्ट मणि बनना है। स्लोगन है, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। जैसी परिस्थिति वैसा मोड़ लो। जबरदस्ती किसी के आगे जिद नहीं करनी। समझाना अपना काम, सुने न कुने उनका कर्म के अकाउंट, उनका भाग्य। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं। मुझे भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए मुझे निश्चय बुद्धि होकर इस पढ़ाई को पढ़ना है। कभी भी संशय होकर इस पढ़ाई को नहीं छोड़ना है। अमृत बेले उठ करके विचार सागर मंथन करना है। अपने समान में स्थित रह करके हद की इच्छाओं को समाप्त करके इच्छा मात्र में विद्या बनना है। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।